बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ज़बरदस्त है, और क्योंकि आपको पता है सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में फ़्रेश हल्दी आती है। ये मैंने पाव हल्दी ली है, देखें बहुत फ्रेश है। मैंने इसको भी वॉश किया है। तो जब भी आप हल्दी ख़रीदें तो आप उसकी जड़, यानी जो जड़ होती है ना, उस तरफ से लें। और यानी इस तरह की जो होती है उसमें भी फ्लेवर होता है, लेकिन इसमें कलर ज़रा डार्क कलर होता है। तो जब भी ख़रीदें तो ये जड़ वाला पोर्शन ज़रा ज़बरदस्त सही रहता है। अब मैं इसको जो है हल्दी को तो हम सुखा के भी सेव कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमें कभी मीठा वगैरह बनाना पड़ता है या कोई भी डिश और हल्दी का फ्लेवर और कलर चाहिए, तो इसके लिए ये रेसिपी मैं बनाती हूँ। मैं तो इसको सेव करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो जैसे जैसे मैं ये रेसिपी आगे बढ़ेगी मैं आपको इसका तरीका बताती रहूँगी। अब अगले स्टेप में इसको मैं छीलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने अच्छी तरीके से इनको छील लिया। बस छीलते हुए ख्याल रखें कि आप कोई ग्लव्स वगैरह पहन लें, क्योंकि हाथ सारे जो है ना आपके पीले हो जाएंगे। तो ये मैंने छील लिया। अब इसको मैं कटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैं इस तरह स्लाइसिस की शक्ल में इसकी कटिंग करती हूँ, जितनी बारीक करेंगे ताकि आसानी से वो पक जाएँ। मैं इस तरह काटती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह बारीक स्लाइसिस की शक्ल में काट लिया है। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसके बाद अगला स्टेप दिखाती हूँ। अब मैं इसे डालती हूँ पकाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके लिए जो सेकंड इंग्रेडिएंट्स है, ये 1 कप दूध है जो कि पाव है, ये डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं पकाऊंगी और आपको कुछ टाइम के बाद दिखाती हूँ। देखें उबाल आ चुका है माशाल्लाह से, और मैं अब इसको हल्की आंच पे कवर करके पकाती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कुछ टाइम के बाद। हम चेक करते हैं, मैंने इसको हल्की आंच पे बनाया है। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही। अब मैं इसे ग्राइंड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसे देखिए मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दिखाती हूँ। ये मैं थोड़ा पानी भी डाला ताकि इसके साथ जो लगा फ्लेवर वो सारा आ जाए इसके अंदर। अब ग्राइंड करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैं इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, देखिए माशाल्लाह। लेकिन मैं इसको छानूंगी तो मैं इसमें 1 कप पानी डालती हूँ ताकि अच्छी तरीके से मैं छान सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब छान के और आपको दिखाती हूँ। अब मैं इस तरह छानती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छान के आपको दिखाती हूँ कुछ टाइम के बाद। इस वक्त देखें मैंने अच्छे तरीके से छान लिया। ये इसकी थिकनेस है, ये देखिए। इस वक्त मैंने अच्छे तरीके से छान लिया। ये देखें इसका मैंने जो हार्ड वाला पोर्शन निकाल लिया। आप इसको चाहे गीला भी इस्तेमाल कर सकती हैं मसाले में, या खुश्क करके इस्तेमाल कर सकती हैं, वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद देखिए छानने के बाद ये कलर माशाल्लाह, ये देखिए। अब मैं इसको मज़ीद गाढ़ा करती हूँ, पकाती हूँ और आपको दिखाती हूँ अगले स्टेप में। अब मैंने इसको पकाने के लिए चूल्हे पर रख दिया। अब मैं इसको पकाती हूँ हल्की आँच पर। थोड़ा सा मैं इसको तेज़ रखा हुआ है ताकि अच्छी तरीके से उबाल आ जाए। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मैं इस आंच पे पका रही हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसमें मैं 2 चम्मच चीनी मिला रही हूँ। अब इसके साथ इसको मैं पकाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मिक्स करती हूँ। उसके कुछ टाइम के बाद दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें ये इसकी थिकनेस है। बस ये अभी रेडी हो गई है, मैं उतारती हूँ। इसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त देखें मैंने पाव हल्दी से ये मटेरियल मिला है, मैंने इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस तरह मैंने मैदा डाल लिया और इसको यहाँ पे निकाल लेती हूँ ताकि इसको मैं कोई भी शक्ल दूँ तो ये अच्छे तरीके से इसमें कन्वर्ट हो जाए। देखिए मैंने बेल लिया। अब इसको जो भी आप शेप देना चाहें, मैं इस तरह ये गोल सर्कल की शक्ल में इसके छोटे छोटे बनाती हूँ इस तरह, ताकि ये सूखने में भी या फ्रीज़ करना चाहें जिस तरह भी, इस तरह मैं सारे काटती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने सारे इस तरह बनाए हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत हैं। और बाकी कंप्लीट करती हूँ इसी तरीके से। इस वक्त देखें मैंने ये राउंड शेप में बना लिए हैं। अब आप इसको चाहे फ्रीज़ कर लें या आप धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद जितने पीस आप जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट और कलर बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसको धूप में सुखाती हूँ और जब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ।
इस वक्त देखें जो मैंने हल्दी को सेव करने का तरीका बताया था मीठे के लिए, ये देखें मैंने धूप में इनको सुखाया है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं सूखी। तो आप इसको मुकम्मल तौर पे सुखा सकती हैं या फ्रीज़ कर सकती हैं, ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख सकती हैं, काफ़ी अर्से तक ये इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये मेरी रेसिपी थी हल्दी को मीठा बनाने के लिए, आप कलर और फ्लेवर के लिए। तो आपको उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने पे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।